तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे। फिर आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी जियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है, जरा मुशक्कत है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्ट नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया भाई ये क्या है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम गोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकल आना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं। तो कहते रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना एने जो होया कि नहीं होगा, ये चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई हो। भाई इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई, तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला। तो फिर गैब से आवाज आई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। करने वाले बड़ा बड़ा कुछ करते हैं। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं, ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये जी ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल। बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंदे सन। ये ना कोई शाह ये बताते हैं करतब उनका, ये करतब ही है ना। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अजवाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की जोजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे तो ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया। आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। ये पहला जुमला ये छक्का था कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे और मुझसे ज्यादा कोई नेक हो सकता है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें के निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ी। कितना अरसा?
मादरजात और हम फर्ज नहीं पढ़ते, सुन्नतें बहुत से लोग नहीं पढ़ते, वाजिब कितने नहीं पढ़ते। वो रोजाना कितनी इबादत कर रहे हैं। इशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, इशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे, 25 साल जंगलों में, 40 साल इशा के वुजू से फजर और 15 साल मेरे लू फारग जे ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, अल्लाह के नबी का मनने वाला नहीं हो सकता। ये तो ये हदीस देख, और इस हदीस पे ना इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि इबादत में गुलूफ करना नापसंदीदा अमल है। ये है किताबों का दीन और वो है बाबों का। इसी तो हम अर्ज करते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। ये बाबों ने तो पता नहीं किस खुदा का तारुफ आपको करवाया। जो किताबों का खुदा है ना, जो पैगंबरों का खुदा है, वो तारुफ इस तरह करवाता है अपना, और ये फजीलत बता रहे होते हैं। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की बीवी ने हुजूर को शिकायत भेजी कि ये जो आपका सहाबी है ना, ये मेरे हुकूक पूरे नहीं करता, ये रोजाना रोजा रखता है और रात को भी पूरी रात इबादत करता रहता है। तो नबी इस्लाम ने उनको बुला के पूछा कि ए अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना है, क्या ऐसा ही है? उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसा ही है। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हुजूर कहने यार इधर आना जरा जफ्फी पा, तू से ही निकले हैं मेरे साहबा विचों। हाँ फरमाया अब्दुल्ला, अगर ऐसा करोगे पूरी रात जागोगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हारी आंखों का भी तुम पे हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पे हक है। फिर नबी इस्लाम फरमाया देखो मैं भी तो एक लाइफ जिंदगी गुजार रहा हूं ना, मैं रात को सोता भी हूं, उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं। उन्होंने कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अल्लाह की इबादत कर सकता हूं, तो मैं तो रोजाना रोजा रखूंगा। आपने फरमाया कि जो रोजाना रोजा रखता है गोया कि ऐसा है कि वो रोजा रखता ही नहीं। चलो जीरो। यहां कितने बुजुर्गों का कहते हैं जी एने साल तो उन्होंने रोजा है, ओ खुदा दा ना गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठिया पुठिया गल्लां बंद करो। आप फरमाया जो रोजाना रोजा रखता है गोया वो रोजा नहीं रखने वाला। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोजे रख लो, ये गोया ऐसा है कि तुम हमेशा रोजे रखते हो। उनका या रसूलल्लाह मेरे में इससे ज्यादा ताकत है। फिर हुजूर ने और बढ़ाए करते करते आपने आखिर में फरमाया कि बस इतनी इजाजत है कि एक दिन रोजा रखो एक दिन ना रखो, ये दाऊदी रोजे हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तो फिर जब वो बूढ़े हो गए ना, तो वो फिर वो याद करते थे उस हदीस को, कहते थे ओ काश मैंने हुजूर की वो वाली फैसिलिटी ले ली होती, अब मुझसे नहीं रोजे रखे जाते। तो वो हुजूर ने तो मुझे पहले इतनी बड़ी ऑफर की थी। खैर हमारे लिए तो इससे भी आसान ऑफर है। सही मुस्लिम में हदीस है, जामिया तिरमिजी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन निसाई में, सुनन इब्न माजा में, ये जो 6 मेन अहले सुन्नत की किताबें हैं ना, बुखारी के सिवा बाकी 5 की 5 किताबों में हदीस है कि जो रमजान के रोजे रखे उसके बाद शवाल के 6 रोजे रख ले, गोया उसने पूरी जिंदगी के रोजे रखे। यानी हर साल वो रखता रहे ना, तो साल साल के उसके रोजे होते रहेंगे। और वो 6 रोजे आप पूरे महीने में किसी भी वक्त रख सकते हैं। बाज कहते हैं एक फौरन बाद रख लो, बाकी बाद रख लो, बाज कहते हैं फौरन रख लो, नहीं ऐसी कोई नहीं है, पूरे महीने में आप किसी भी वक्त 6 रोजे वो पूरे कर लें जिस तरीके से मर्जी। तो वो भी गोया इस तरह जिस तरह पूरे साल के रोजे रखने वाला है। तो सर ये किताबों का दीन बहुत आसान है। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, लोग तो ये कहते हैं कि इल्म दीन आएगा तो फिर मुश्किल हो जाती है, अमल करना पड़ जाता है। सर ये लोग कहते हैं, हालांकि अगर आपके पास इल्म दीन आ जाए ना तो आपके लिए दीन पे चलना आसान हो जाता है। कई काम आप ऐसे कर रहे होते हैं जो फजूल होते हैं और आपने खामखा अपने आप को मुसीबत में डाला होता है, और वो अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं, और आप उसमें मुशक्कत उठा के तो बड़े सवाब की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, जबकि अल्लाह ने उसे 0 से मल्टीप्लाई करना है।